आज हम बात करने वाले हैं थायराइड के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि थायराइड क्या है। आपने अक्सर अपने आसपास के लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मुझे थायराइड है। तो जब भी कोई ऐसा कहता है कि मुझे थायराइड है तो इसका मतलब होता है कि मुझे थायराइड की बीमारी है। क्योंकि थायराइड जो है, थायराइड तो एक ग्लैंड होता है जो कि सबके पास होता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये एक छोटा सा तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स बनाता है और उन हार्मोन्स की वजह से ही, उन थायराइड हार्मोन्स की वजह से ही हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम कर पाती है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से हो पाता है। तो अगर किसी केस में ये जो थायराइड ग्लैंड है, अगर ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए तो उसकी वजह से हो जाती है थायराइड की बीमारी। तो ये जो थायराइड की बीमारी होती है ये दो तरीके की होती है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और एक होता है हाइपरथायराइडिज्म। तो इनमें से जो हाइपोथायराइडिज्म है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और ये जो थायराइड की बीमारी है, ये जो हाइपोथायराइडिज्म है, ये ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। तो जब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये अपने हार्मोन्स का प्रोडक्शन बहुत ही कम कर देता है, तब इसे कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो जाता है। लेकिन जब ये थायराइड ग्लैंड जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा बनाने लग जाए, यानी कि जब वो ओवर एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, तब उसको कहा जाता है हाइपरथायराइडिज्म। तो चाहे आपको हाइपोथायराइडिज्म हो चाहे आपको हाइपरथायराइडिज्म हो, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आपका थायराइड ग्लैंड ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो हम उन लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको क्या क्या लक्षण आएंगे, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्योंकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़रूरत से कम थायराइड हार्मोन्स बना रहा है, उसकी वजह से जो आपकी बॉडी है वो स्लो हो जाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म में आपके दिल की जो धड़कन है वो धीमी हो जाती है, आपका इसमें वज़न बढ़ने लग जाता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है। इसमें आपके बाल जो है, बाल झड़ना बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। इसी वजह से जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हेयर फॉल की शिकायत लेके, तो वो आपको एक थायराइड का टेस्ट ज़रूर लिख कर देते हैं। क्योंकि जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनके बाल झड़ते हैं और उनकी जो आईब्रोज़ होती हैं वो भी स्कैंटी आईब्रोज़ होती हैं। तो उस वजह से जो आपको थायराइड का टेस्ट है आपको सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपके जो नाखून हैं वो भी ब्रिटल हो जाएंगे और आपके नाखून भी टूटना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। आगे जाके जो थायराइड के, जो हाइपोथायराइडिज्म के जो मरीज़ हैं उनको डिप्रेशन भी हो सकता है। इसमें डिमेंशिया हो जाता है, आपको बार बार आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, आपको याद नहीं रहता है। इसके अलावा आपकी जो स्किन है वो भी बहुत ड्राई हो जाती है। ड्राइनेस की वजह से आपकी स्किन में आपको इचिंग हो सकती है, आपको खुजली हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको सोचने समझने में आपको थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप असमर्थ हो रहे हैं, जैसे पहले आप थे वैसे अभी आपको सोचने समझने में, यानी कि एक कन्फ्यूजन जैसी जो है वो सिचुएशन हो सकती है हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ों में। इसके अलावा आपके जो जॉइंट्स हैं, आपको जोड़ों में भी आपको दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो आपका पसीना है, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पसीना भी पहले से कम आ रहा है। और जो इसका जो स्पेसिफिक फीचर जो होता है हाइपोथायराइडिज्म का, वो होता है सर्दी के प्रति इंटॉलरेंस। यानी कि जो हाइपोथायराइडिज्म के जो मरीज़ हैं उन्हें सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है। इसके अलावा आपकी आँखों में भी सूजन आ सकती है और हाइपोथायराइडिज्म में अक्सर जो वज़न है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपको ये सारे लक्षणों में से अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लक्षण आपको आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर अपना एक थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म के लक्षणों के बारे में। तो हालांकि हाइपरथायराइडिज्म जो है वो हाइपोथायराइडिज्म की कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है, लेकिन जो इसके लक्षण है इसमें, क्योंकि जो आपका जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, वो ज़रूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनाने लग जाता है, इसलिए इसमें आपकी जो बॉडी है वो बहुत फास्ट हो जाती है। आपका जो आपकी जो हार्ट रेट है, आपकी जो दिल की धड़कन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आपको हो सकता है, चिड़चिड़ापन लग सकता है आपको।
इसमें आपको पहले से ज़्यादा आपको पसीना आएगा। इसमें आपको घबराहट और बेचैनी हो सकती है। आपको इसमें नींद ना आने की शिकायत भी हो सकती है। और हाइपरथायराइडिज्म में भी आपके जो बाल हैं, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी। और हाइपरथायराइडिज्म में आपका जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा घटने लग जाता है, क्योंकि इसमें आपकी जो मेटाबॉलिज्म है आपका फास्ट हो जाता है, इसीलिए इसमें हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी में आपका वज़न घटने लग जाता है। इसके अलावा महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती है। और इसमें शिवरिंग की शिकायत हो सकती है। आपके जो हाथ पैर है, आपको ऐसे लगेगा कि आपके हाथ पैरों में कंपन हो रही है, आपके हाथ पैर काँपना उसमें स्टार्ट हो सकता है। आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, जो आपके जोड़ हैं, उनमें भी आपको दर्द की शिकायत हो सकती है। तो ये जो होते हैं, ये हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण होते हैं। कुछ कुछ जो लक्षण हैं हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के, वो एक ही जैसे होते हैं, जैसे कि पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़, आपका जो हेयर फॉल है वो भी हाइपर हाइपो दोनों में ही एक जैसा होता है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में मरीज़ की जो गर्मी के प्रति संवेदनशीलता है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लक्षण फ़ील हो रहे हैं, तो आपको अपना थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। स्पेशली जो कुछ इसके सिम्पटम्स हैं, जैसे कि थकान और कमज़ोरी। थकान और कमज़ोरी के वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन थायराइड में आपको थकान और कमज़ोरी लगती ही है। इसके अलावा अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि आपको अचानक से ही आपको सर्दी या गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मतलब पहले सब ठीक था, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ दिनों से आप ठंड नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, या अगर आपकी गर्दन में आपको कुछ पिगमेंटेशन दिख रहा है, हालांकि ये बहुत ही सब में नहीं देखने को मिलता, ये गर्दन में जो पिगमेंटेशन वाला जो लक्षण है, लेकिन ये भी एक लक्षण होता है। तो अगर आपको गर्दन में आपकी कुछ, अगर आपको पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, तो भी ये जो थायराइड की बीमारी आपको हो सकती है। तो आपको अपना थायराइड का जो टेस्ट है वो ज़रूर कराना चाहिए। तो आपकी, अगर आपको थायराइड की बीमारी अगर हो गई है और अगर आपके टेस्ट में आपका थायराइड निकल आया है, तो आप उसका जितनी जल्दी ट्रीटमेंट करवा सके उतना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि थायराइड की जो दवाइयाँ होती हैं उससे आपकी ये जो थायराइड की बीमारी है ये कंट्रोल हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।